नमस्कार, मैं हूं रजनी चौबे और आप देख रहे हैं न्यूज 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। राजा रघुवंशी हत्याकांड में राजा को इंसाफ मिलने की जगह केस और उलझता जा रहा है, क्योंकि एक एक कर अब तक 3 आरोपी जेल से बाहर आ चुके हैं। जी हां, फ्लैट के ओनर लोकेंद्र तोमर और गार्ड बलवीर के बाद राजा हत्याकांड में अहम सुराग मिटाने वाले शिलोम जेम्स को भी जमानत मिल चुकी है। शिलोम जेम्स की जमानत के बाद राजा रघुवंशी की मां की तबीयत अचानक बिगड़ गई, तो वहीं राजा के भाई विपिन रघुवंशी ने सामूहिक आत्महत्या की मेघालय सरकार को धमकी दे दी है। उन्होंने कहा, अगर ऐसे ही सभी आरोपियों को जमानत मिलती जाएगी तो पूरा परिवार आत्महत्या कर लेगा। राजा के परिवार ने जमानत के लिए मेघालय पुलिस की जांच पर भी सवाल उठाया है और साथ ही परिवार ने सीबीआई जांच की मांग की है। आप दर्शकों को भी सुनाते हैं कि राजा रघुवंशी की मां का क्या बयान है, तो आप सबसे पहले सुनिए कि वो क्या कह रही हैं। राजा रघुवंशी की मां इस वक्त हमारे साथ मौजूद है, सीधे उन्हीं से बातचीत करेंगे। खास तौर पर अब तक राजा रघुवंशी हत्याकांड में 3 आरोपी जमानत पर हैं, 3 आरोपियों को जमानत मिल चुकी है और आज शिलोम जेम्स को जमानत मिली है। तीसरा जो आरोपी है शिलोम जेम्स, जिसके पास से पिस्टल मिली थी, वो मंगलसूत्र मिला था, बैग भी शिलोम जेम्स ने चलाया था, ये बात सब कुछ जांच में सामने आई थी। शिलोम जेम्स ने अहम सबूत को मिटाए थे, जांच के दौरान पे ये सब चीज़ें सामने आई भी थी, लेकिन अब जमानत आज मिल गई है। इसके पहले लोकेंद्र और बलवीर को जमानत मिल चुकी है। बलवीर और लोकेंद्र को मिल गई थी तो उनका इतना वो नहीं था, मगर इसको स्लेंग जोल को जमानत मिली है। इतने बड़े गुनाहगार को एकदम ऐसी जमानत मिल गई है तो आगे वाले को भी ऐसी जमानत मिलते जाएगी। मतलब फिर बच्चे को इंसाफ कैसा मिलेगा कि हम इतने परेशान हो रहे हैं और हमारे बच्चे को न्याय नहीं मिला। तो मेरी एक ही दरख्वास्त है, मतलब शिलोम पुलिस से, कि मेरे बच्चे को न्याय दिया जाए और उनके लिए थोड़ी मेहनत करें। वो लग रहा है कि कहीं ना कहीं कुछ जो जांच है उसमें चूक हो रही, कुछ गलतियां हो रही है। हाँ, जांच में ऐसा लग तो रहा है कि कुछ चूक हो रही है, कि गलतियां हो रही है। मतलब क्योंकि ऐसे कोई थोड़ी हर किसी को जमानत मिल जाएगी। मतलब जो इतने बड़े बड़े गुनहगार हैं कि पैसे पकड़ाए, उसके वहाँ से रकम पकड़ाई, रिवॉल्वर पकड़ाई, तो मतलब ऐसे कैसी मतलब जमानत मिल गई। कितना दुख हुआ आज आपको ये सुनकर कि शिलोम जेम्स भी जमानत से बाहर आ गया? एकदम से बहुत दुख हुआ। पहले मेरी तबीयत ठीक नहीं, कल रात से मेरे को ऐसा कुछ अलग सा लग रहा था और सुनने को ये आ गया तो मेरे को बहुत ज़्यादा दुख हो रहा है कि मेरे बच्चे को इंसाफ कैसा मिलेगा ऐसे में। आपके बेटों ने बातचीत के दौरान भी ये बताया कि जब 2 आरोपियों की जमानत मिली थी तो आप उस बात को लेकर काफ़ी ज़्यादा आपने चिंता ली, फिर आपकी तबीयत भी खराब हुई। हाँ, पहले मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी। जब 2 को जमानत मिली थी उस टाइम पे तबीयत ख़राब हो गई थी और जैसे इसके बारे में सुनने को आया वैसे ही मेरा एकदम बीपी बढ़ा और मेरी तबीयत ख़राब हुई। अभी डॉक्टर पास से आके मैं बैठी हूँ। क्या लगता है आपको, इनकी कौन मदद कर रहा है इन लोगों की? एक बीच में ऑडियो भी सामने आया था, एक बात सामने आई थी कि गोविंद और सोनम की बातचीत भी हो रही है। जिस तरीके से इन सभी आरोपियों को जमानत मिल गई है, क्या लगता है कौन मदद कर रहा है, कौन इन सब के पीछे? कौन मदद कर रहा कौन नहीं कर रहा ये तो मेरे को मालूम नहीं। हो सके गोविंद ही मदद कर रहा होगा, कोई नहीं कर रहा होगा तो कोई ना कोई तो कर रहा होगा ना इन लोगों की मदद। गोविंद ने तो आपसे कहा था, आपने तो कहा था कि गोविंद साथ देने के लिए आया था। गोविंद ने कहा था मैं बेटे की तरह। लग रहा है कि गोविंद का अब साथ मिल रहा है या गोविंद बदल सा गया है? गोविंद नहीं कर रहा, वो पार्टनर कर रहा होगा, कोई ना कोई तो मदद कर रहा है उनकी। कर रहा है। गोविंद के लिए क्या कहेंगे, क्योंकि जिस तरीके से ये बात सामने आ रही है कि सोनम और गोविंद की बातचीत हो रही है, परिवार ये कहता है कि आने वाले समय में वो सोनम की मदद करेंगे, लेकिन जब सोनम इस बात को मान लेगी कि उसने ही राजा रघुवंशी की हत्या करवाई थी, जब ये बात सोनम कहेगी तो उसके बाद उनका कहना है कि वो सोनम का साथ छोड़ देंगे। और अगर सोनम कहती है कि वो बेगुनाह है तो ये पूरा परिवार जो गोविंद है, ये उनका पूरा परिवार सोनम को फिर छुड़वाने के लिए कोर्ट के माध्यम से फिर वकील हायर करेगा और कानूनी लड़ाई भी लड़ेगा। तो मतलब जैसे गोविंद बोलता है कि सोनम ने ये करा नहीं करा, मैं एक बार बात करूंगी। जब सोनम के साथ खिलाफ सारे सबूत आ रहे हैं तो सोनम ने किया ना। वो तो अगर सोनम नहीं करती तो इतने सारे सबूत मिलते क्यों उसके पीछे? किया तो सोनम ने किया, वो पूरा वो 5 ही ने करा ना जो कुछ करा था वो तो। और इतने बड़े अपराधी को भी मतलब छोड़ा गया है। मेरे कहने का मतलब कि उनने 17 दिन उनके उसमें रखा है, मतलब मकान में। उसको भी अभी मतलब सज़ा नहीं, मतलब सज़ा मिलना था उसको, इतने जल्दी छोड़ा नहीं जाता। तो उसकी कोई ने मदद करी जब भी वो छूटा है। माँ की चिंताएं कितनी बढ़ गई हैं जिस तरीके से इन सभी आरोपियों को जमानत मिलती जा रही एक के बाद एक?
माँ की चिंता तो बढ़ी रही है। देखो बेचैनी सी हो रही मेरे को, तो मेरी तो चिंता ही बढ़ी जा रही है कि जब इन तीनों को मिल गई तो फिर आगे क्या होगा। मेरे को तो बस यही सोच सोच के आ रहा है। क्या एक माँ अपने बेटे को न्याय दिलाने के लिए, कानूनी लड़ाई लड़ने के लिए खुद अब शिलांग जाएंगी, या कानूनी जो हमारा सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट है, उसका दरवाज़ा आप लोग खटखटाएंगे, वो कानूनी लड़ाई लड़ेंगी आप? हाँ, कानूनी लड़ाई लड़ेंगे और हम खुद दरवाज़ा खटखटाएंगे, क्योंकि हमको न्याय चाहिए, मेरे बेटे को न्याय चाहिए। मेरे बेटे का कसूर क्या था पहली बात तो, क्योंकि मेरे को रोज़ याद आती मेरे बेटे की, मतलब क्योंकि आज 2 महीना हो गए, मैं मतलब कैसी रहती हूँ मैं ही जानती हूँ। राजा की कितनी याद आती है आपको? दिन भर याद आती है राजा की, दिन भर बात आती है, पल पल पे इसकी बातें याद आ रही हैं कि मेरे राजा ने करा तो क्या करा, राजा का कसूर क्या था, उसने ऐसा क्यों करा मेरे राजा के साथ। आपको लगता है कि जिस तरीके से ये जांच चल रही है, कहीं ना कहीं राज और सोनम को भी इसका फायदा मिल सकता है? तो अगर गलतियां होंगी तो? गलतियां होगी तो मिल सकता है उनको। लेकिन कहीं ना कहीं साहब बहुत ज़्यादा परेशान है, जब से शिलोम जेम्स को जमानत मिली है, आप तक ये खबर आई है? हाँ, जब से जमानत का सुनने में आ रहा है, जब से हम बहुत परेशान हैं। आज आप डॉक्टर के यहाँ भी गई थी? हाँ, डॉक्टर के यहाँ भी गई थी मैं। क्या हुआ था आपको? बीपी बढ़ गया था और बेचैनी सी हो रही थी, खूब घबराहट सी हो रही थी, मतलब सिर में दर्द था, सीने में दर्द था। शाम को जांच के लिए बुलाया। अच्छा, गोविंद के परिवार वालों से किसी की भी आपसे कभी बातचीत हुई? कभी सोनम की माँ का फ़ोन आया आपके पास में? नहीं, कोई फ़ोन नहीं आया, किसी से बातचीत नहीं हुई मेरी। और अब आपके मन में क्या कुछ चल रहा है आगे को लेकर, कि अब कितना डर लगने लगा है, खासतौर पे आपके बेटे के न्याय के लिए? मेरे को बस एक ही चिंता हो रही है कि मेरे बेटे को न्याय चाहिए और ये 5 को सज़ा चाहिए। ये उसी टाइम हो जाता, इनको फांसी दिल जाती उस टाइम, तो ये मौका देखने को नहीं मिलता। ये उसी समय आप क्या चाहती हैं, कौन सी सजा मिले? मैं तो कह रही उसी समय मिल जाती ना तो अच्छा रहता। अब लगता है कि ये सब कुछ चीज़ें समय के साथ में प्लानिंग होने लग गई है, बड़े बड़े वकील हायर कर रहे हैं, अब इन लोग बड़ी तैयारियां करने लग गए हैं कि जल्द से जल्द ये जमानत पे बाहर आ पाए। वही यही तो चल रही है अब तैयारी की, जितने लेट हो गए ना उतनी सब वो प्लानिंग चलने लगी है। जो काम हाथ के साथ हो जाना था मालूम, उसी टाइम पे हो जाता तो अच्छा रहता। आज तो अपन को ये दिन देखने नहीं पड़ता। कहीं ना कहीं सब डर तो बढ़ने लग गया है, बड़ी रही है। सोनम की कुछ सामान वामान भी यहाँ पे रहा है कि अब आप लोगों ने सब उसे निकाल दिया है? सब निकाल दिया हमने उसका सामान। सोनम नाम से नफरत हो गई है? नफरत हो गई, हमने उसका सामान सब इधर उधर पटक दिया, मतलब हमने हमारी निगाह के सामने उसका एक भी सामान नहीं रखा। लेकिन जब आपको मौका मिलेगा आंटी तो आप भी वहाँ जाएंगी, माता जी आप भी वहाँ जाएंगी, शिलोंग जाएंगी ये कानूनी लड़ाई में, एक बार आप जाएंगी वहाँ पे? हाँ जाऊँगी, ज़रूर जाऊँगी। मेरे को मौका मिलेगा ना तो मैं ज़रूर जाना चाहती हूँ। और मैं वो जगह भी देखना चाहती हूँ कि जहाँ से मेरे बेटे को धक्का दिया था, वो जगह भी देखना चाहती कि कैसा धक्का दिया था। मेरा हाथ लग जाए तो मैं उसको भी वहीं धक्का दूँ, सोनम को वहीं से धक्का मार दें? वहीं से धक्का मार दूँ मैं, सोनम को भी और तीनों लड़के उनको भी। तो आपने सुना कि शिलोम जेम्स की जमानत की खबर सुनते ही राजा की मां की तबीयत अचानक बिगड़ गई। राजा की मां उमा रघुवंशी ने कहा कि पीछे से इन आरोपियों की कोई मदद कर रहा है। सोनम का भाई गोविंद भी हो सकता है ये इंसान। गोविंद ने मुझे और मेरे परिवार को धोखा दिया है, अब अपनी बहन की मदद कर रहा है। पल पल राजा की याद मुझे सता रही है। मेरे बेटे को न्याय मिलना चाहिए। जमानत की खबर मिलते ही राजा की मां का बीपी अचानक बढ़ जाता है। बेटा उनका जो है वो डॉक्टर के पास ले आता है, तो विपिन को डॉक्टर कहता है कि आपकी मां को आराम की ज़रूरत है, और उनसे भी राजा रघुवंशी की मां से भी कहता है कि आपको आराम की सख्त ज़रूरत है और आप अपना ख्याल रखिए। मां ने कहा सभी आरोपियों को उसी वक्त फांसी की सज़ा मिल जाती तो आज ये दिन नहीं देखना पड़ता। मैं शिलोंग जाऊंगी और उस जगह को जहां पर राजा की हत्या हुई थी वहां भी जाऊंगी मैं, और देखूंगी कि वो कौन सी ऐसी जगह है जहां मेरे बेटे को सोनम रघुवंशी ने धक्का देकर मार दिया था। जांच में कहीं कोई चूक हुई जिसकी वजह से शिलोम जेम्स की जमानत मिली। एक के बाद एक 3 आरोपियों को जमानत मिलना, जांच में कुछ तो गड़बड़ हुई है। तो वहीं उन्होंने सोनम और उसके प्रेमी राज की राखी वाली फोटो को लेकर भी कहा कि राखी की फोटो गोविंद को देना चाहिए जिसमें सोनम राज को राखी बांध रही हो। सोनम का परिवार बहुत जल्द उसे छुड़वा सकता है, मुझे पता है ये बात। मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती मेरे बेटे की बेरहमी से कत्ल करने वाले आरोपी छूट जाएं। मेघालय पुलिस जांच तो कर रही है लेकिन कहीं भूल कर रही है।
राजा मेरे रिश्तेदार के सपने में आया था और बोला, माँ से कहना कि मैं बहुत जल्द आने वाला हूँ घर मिलने, माँ को बोलना कि मेरे लिए पुलाव बना कर रखे, क्योंकि मेरे बेटे को पुलाव बहुत पसंद था। उसकी माँ ने आगे भी कहा कि राजा की आत्मा अभी भी कहीं भटक रही है। इस खबर में अब तक 3 आरोपी छूट चुके हैं। बच्चे जो आरोपी हैं वो अभी जेल में हैं और देखना होगा कि अन्य आरोपियों के साथ क्या होता है। क्या वो भी इन 3 अन्य आरोपियों की तरह जेल से छूट जाएंगे? तो क्या राजा रघुवंशी को मिलेगा न्याय? क्या राजा के परिवार को मिलेगा न्याय? जो बेटा, जो माँ बाप का सहारा था, उसको छोड़कर चला गया, वो माँ बाप आज भी अपने बेटे की याद में तड़प रहे हैं। इस खबर में अपडेट के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। धन्यवाद।